नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर अभी तक वह टिका हुआ है, या यूं बोले कि उसको घुट घुट कर जीना बोलते हैं। आज हुआ यूं है कि पाकिस्तान में एक जगह है क्वेटा। क्वेटा में कॉन्वॉय जा रहा था पाकिस्तानी सैनिकों का, मूव कर रहा था क्वेटा क्षेत्र को होते हुए। अब क्वेटा क्षेत्र से मूवमेंट तो सही थी, वह जा रहा था, लेकिन कॉन्वॉय पे जाते जाते अचानक आईडी ब्लास्ट होता है। और आईडी ब्लास्ट होने के साथ ही पूरे जो बस पे सैनिक बैठे हुए थे उसके परखच्चे उड़ गए। अब जैसे ही परखच्चे उड़ गए तो कहीं न कहीं उसमें से 30 सैनिक जो थे वह पूरी तरीका से वहीं पे डेथ कर गए और बहुत सारे लोग घायल हैं। अब आप बताइएगा कि इस प्रकार का न्यूज़ तो कुछ दिन पहले भी हमने सुना था। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले भी इस प्रकार के न्यूज़ सुने होंगे। वह सुने इस प्रकार से होंगे कि कुछ दिन पहले भी जो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं, सैनिकों के ऊपर हमला हुए। उससे कुछ दिन पहले ट्रेन हाईजैक कर लिए। ये अभी तक मूवी में हम सभी ने सुना देखा, लेकिन यहाँ तो भाई एकदम जज्बात पलट दी वाली सीन करके बीएलए वाले और टीटीपी वाले ने करके दिखा रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि बीएलए, जी हाँ, बीएलए और टीटीपी दोनों एक साथ जब से मिले हैं, इनका स्ट्रेंथ और ज्यादा दुगना हो गया है। ये और ज्यादा जोश के साथ हमला कर रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट आया था, वह रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक अभी तक टोटल 286 हमले बताए जा रहे हैं। यह ऑफिशियली नंबर बताया जा रहा है कि इतना हमला किया गया। अब जब खुद सोच लीजिए कि जब पाकिस्तान में सारे के सारे कन्वर्टेड लोग हों तो उनका आदत ही है झूठ बोलने की। अब जब झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी कहे कि हमें 246 बार हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो खुद सोच के देखिए कि प्रतिदिन लगभग 3 से 4 हमला काउंट किया जा रहा है। अब जब 3 से 4 हमला प्रतिदिन हो, वहां के सैनिकों का क्या मोराल रह जाएगा। सैनिकों का मोराल तो 1972 और 1973 में हम भारतीयों के सामने देख चुके हैं पाकिस्तानी फौज का, क्योंकि वह कन्वर्टेड हैं। जितना जल्द वह स्वरूप बदलना जानते हैं, उसी प्रकार से 93,000 फौजी, शायद पहला बार वर्ल्ड हिस्ट्री जो ब्रेक किया वह कौन था? पाकिस्तानी फौज था, जिन्होंने भारत के सामने पतलून उतार दिया। जबकि उस टाइम भारत में बहुत सारे लोग पाकिस्तान को चाहने वाले भी थे। उस टाइम की ये हालात बना। सोचिए, अगर वैसी मुसीबत और उसी कड़क दमक के साथ भारत आज अगर चले तो पता नहीं जो ये 7 लाख की फौज पाकिस्तान ने कर रखी है, बना रखी है, ये कन्वर्टरों का फौज, वह कितना मिनट चल पाएगा। क्योंकि पिछला बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें 23 मिनट के अंदर वहां की डीजीसीए, वहां के डीजीसीए ने भारत के डीजीसीए को फोन करके पांव पड़ने लगे थे, मात्र 23 मिनट के अंदर। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर 23 मिनट के बदले 23 घंटा में बदल जाए तो पिछला बार 93,000 पतलून उतारी थी। इस बार फील्ड मार्शल के साथ, आसिम मुनीर के साथ साथ सारे सैनिक कहीं 23 घंटा के अंदर अपना पतलून नहीं उतार दिए। अब इस प्रकार की घटनाएं दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा। अब तो एक छोटा सा फोर्स, अभी के फील्ड मार्शल, वहां का फर्जी फील्ड मार्शल जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हारे, उसके बाद भी क्योंकि वह मोबाइल के ऊपर जीत चुके थे, तो उनको वहां के शहबाज शरीफ ने इतना बड़ा पोस्ट फील्ड मार्शल का पोस्ट से दे दिया। अब हारने वाले भी आर्मी फील्ड मार्शल बनने लगे हैं। तो वहां के जो सैनिकों का मोराल होगा, वह खुद सोच लीजिए। जब वह खुद सोचते होंगे कि हमारे यहाँ के हारे हुए लोग को भी फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, तो हमें जीतने की क्या जरूरत है। और यही जरूरत को नहीं देखते हुए
क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी, जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार के खून पसीना बहाना भारत के सामने। और जब भारत के सैनिकों से तो हारने की आदत पड़ी हुई है, तो वही निकम्मी फौज पाकिस्तानी फौज जो इसका कमांडर खुद निकम्मा हो, वह है बीएलए जैसे फोर्स के सामने कैसे टिक सकता है। बलूचिस्तान के जितने भी लोगों को जबरदस्ती अगवा किया, जबरदस्ती उठाया, जबरदस्ती उनके बच्चों को एक को जेल के अंदर रखकर ये झुंड में लड़ने वाले डरपोक सिपाही एक बेचारे बलूचिस्तान को किसी गांव से उठाते हैं और जेल के अंदर उसको ले जाकर 20 से 30 लोग उसके साथ उसको टॉर्चर करते हैं और उसके बाद मारकर उसके आंख उख निकाल कर बेच दिया करते हैं, किडनी उडनी निकाल कर ये बेच दिया करते हैं। इस स्तर का खेल अब पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान के लोगों के साथ खेलने लगी। सोचिए कितने घटिया मानसिकता है। और अगर गलती से एक बीएलए के कोई जवान 10 सैनिकों के बीच भी आ जाए तो इन लोगों का पैंट गीला हो जाता है। अब पैंट गीला के लिए कुछ उदाहरण आपको हम बताते हैं। पिछला बार खबर आ रहा है कि जो पाकिस्तानी सैनिक है 250, सोचिए एक पूरी की पूरी जो छावनी थी वहां पर टीटीपी के कुछ लोग घुस चुके हैं। टीटीपी के घुस चुके ये 250 लोग, बजाय कि वह कुछ टीटीपी सैनिकों के साथ मात्र 50 सैनिकों के साथ लड़ते, वह अपना सारा हथियार डाल दिए। जब सारा हथियार डाल दिए तो टीटीपी के लोगों ने सारा हथियार लिए और उनको अगवा कर लिया, मतलब किडनैप कर लिया गया उनको, और टीटीपी अपने एरिया में लेके चले गए। वहां पर ले जाकर उनके साथ, क्योंकि टीटीपी भी इस्लाम के मानने वाले हैं और पाकिस्तानी फोर्सेज भी इस्लाम को ही मानने वाली है, तो ये सारे फोर्सेज के साथ क्या क्या किए होंगे जो शायद कुछ दिन पहले यही लोग जेल के अंदर जो इमरान खान के साथ किए, तो 250 के साथ वह पूरे गांव वाले या पूरे टीटीपी वालों ने क्या क्या किया होगा बच्चाबाजी के तौर पे, ये तो वही लोग जानते होंगे। सोचिए कितनी बेहद शर्मनाक बातें हैं कि 50 के सामने 250 की फोर्स हथियार डाल दें, वह भी जो बाहर से टीटीपी के लोग आए हैं उनके पास लिमिटेड हथियार है और यह अपने छावनी के अंदर है, इसके पास पूरी की पूरी फायर है, वह हथियार डाल देता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बातें बिल्कुल भी नहीं हो सकती है पाकिस्तानी फोर्सेज के लिए। तो आज जो हुआ, कल क्वेटा के अंदर बस में आईडी ब्लास्ट हुआ और पूरे के पूरी तरीका से खत्म कर दिया गया। वहां के अब मिनिस्टर ये बोलने के लिए मजबूर हो गए कि हम छुपा कर जाते हैं बलूचिस्तान के प्रांत में और वहां से छुपा कर ही निकलना पड़ता है। अगर बीएलए वालों को थोड़ा सा भी पता हो गया तो वह पता नहीं क्या करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर अभी जो मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है वह भी आईएसआई का एक पोपट ही है। जब वह पोपट है और आईएसआई का ही है तो डर तो हर किसी में होता है, उसी प्रकार से उसके अंदर भी यह डर पूरी प्रकार से बैठा हुआ है कि आगे और क्या हो सकता है। अब इन लोगों को इस हालात में जानकर और देखकर बहुत ही ज्यादा वहां का मिनिस्टर डरने लगे, पुलिस डरती है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वे सारे के सारे लोग डर के ही आते हैं, क्योंकि जो फील्ड मार्शल थे उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान हमारा शहरग है। अभी लगता है शहरग हमारे माथे का झूमर है और शहरग जो अब कश्मीर से कहीं न कहीं हटते जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वही बोले कि मात्र 1500 के फोर्स हैं बीएलए वाले। अब 1500 के मात्र फोर्स पता नहीं रोज के कितने पाकिस्तानी सैनिकों को जो ट्रेनिंग लेके आते हैं, वह तो लगभग रोज 100, 50, 30 जैसे उनका नाश्ता हो गया हो बीएलए वालों का। जब तक वह 30-40 सैनिक टपका नहीं देते पाकिस्तानी फोर्स के, शायद उनका नाश्ता भी नहीं करते होंगे। और खाने के लिए अगर बात करें तो वहां पे कहीं ना कहीं जब ट्रेन का हाईजैक कर लिया जाता है बलूचिस्तान के अंदर और 250 सैनिकों को लाइन में खड़ा करके, आप खुद सोचिए 250 सैनिक लाइन में खड़ा करके, और उसके लिए बिल्कुल भी
पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों को चिंता भी नहीं है कि उन 250 लोगों का परिवार है, उनको बचाएं। लेकिन बीएलए वाले भी असूल के पक्के हैं। उन्होंने जितने भी महिलाएं, बुजुर्ग और सैनिक से नहीं जुड़े हुए थे उन सभी को छोड़ दिया, कहा कि तुम लोग जाओ, तुम लोग बेकसूर हो। लेकिन उस वह बोला कि झगड़ा आपसे नहीं है, झगड़ा हमें पाकिस्तानी फोर्सेस से है। दूसरी साइड, एक साइड ये है तो दूसरी साइड ये खबर आती है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो फोर्सेज पाकिस्तान के अंदर हैं वह फोर्सेज का ही पूरा का पूरा कमांड चलता है, पंजाबी लोग ही फोर्स के अंदर भरे हुए हैं। अब यही पंजाबी लोग, पंजाबिस्तान के लोग ही पूरे पाकिस्तान पे, चाहे वह सिंध हो, बलूचिस्तान हो, ग्वादर हो, चाहे वह कोई भी एरिया हो, वह पे यही लोग राज करते हैं, पंजाबी लोग ही। क्योंकि अब यही प्रकार से पंजाब के लोगों को जो सिविल भेष में आते हैं, पंजाब में, पंजाब से सिविल ड्रेस में आते हैं बलूचिस्तान में, और वह कहते हैं कि हम तो यहाँ काम करने के लिए आए हैं, जबकि बलूचिस्तान खुद पाकिस्तान के सबसे गरीब प्रांत में से है। अब गरीब प्रांत में वो लोग क्या काम करने के लिए आ रहे हैं? क्योंकि सारा चीज तो पंजाब के अंदर है, सारा सुविधाएं, सारा काम तो पंजाब के अंदर है, लेकिन इन लोगों को उल्टी ही कुछ समझ में आती है। ये लोग जो सबसे गरीब प्रांत हैं उसके पास जाते हैं और वहां पे काम करने के लिए जाते हैं, तो वह काम करने के लिए नहीं, वह पंजाबी ही लोग वहां पर जासूसी करने के लिए जाते हैं बीएलए के बीच में अपना। लेकिन बीएलए वालों को भी खुद सोच के देखिए उनका कितना इंटरनल पहुंच है अंदर तक कि उन लोगों ने चुन चुन कर वह जो पंजाबी सैनिक हैं उसको चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर, बस के रुकवा कर, बस से आईडी चेक करके जो और अदर अकाद को अगर पंजाब के बेकसूर लोग आते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। लेकिन उन लोगों के पास पहले से ही इंटेलिजेंस आ जाता है कि ये जो आज बस जा रही है इसमें इतना जासूस जा रहे हैं, उनको उतरवा कर वहीं पे बस मामला खत्म कर दिया जाता है। अब ये हालात देखते हुए वहां के लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अब संभाला जाए इन सिचुएशन को। अब तो पहले उछल रहे थे कि हमको अमेरिका कुछ मदद करने आ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अब अमेरिका भी मदद करने को तैयार नहीं है। वह तो खुद किसी न किसी टाइप से बलूचिस्तान को अलग करवाना चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट चाइना का है। लेकिन चाइना के फोर्स अगर बलूचिस्तान के अंदर भी आ जाए तो वो लोग नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि खुद चाइना कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ा तो वह लोगों से कैसे लड़ पाएगा जो लोग खुद को सुसाइड करना जानते हो। यह एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में आप सभी लोगों के साथ मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कर दीजिए शेयर।